ADR ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू 1999 में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया कि लोगों को अपने कैंडिडेट के पेंडिंग क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स बतानी चाहिए, जो कि सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसी वजह से भारत सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट होते हुए देखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के साथ ही स्टैंड लिया और इस फैसले के बाद 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग बिठाई, जिसमें यह तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कानून है इसको बदल दिया जाएगा, जो कि जल्द से जल्द हुआ। लेकिन ADR ने फिर आवाज उठाई कानून बदलाव के खिलाफ और आखिर 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले लिए हुए फैसले को बरकरार रखा। तब से आज तक हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन पेपर पर हमेशा 2 एफिडेविट लगाने होते हैं। एक एफिडेविट जिसमें क्रिमिनल केसेस और दूसरा जिसमें वेल्थ के बारे में लिखा होता है और ये इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है। ADR ने फर्दर ये रिपोर्ट भी दी कि 2011 के चलते 543 MPs में 162 MPs यानी 30% मेंबर के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिसकी कार्रवाई लंबे वक्त से जारी है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इलेक्शन में क्रिमिनल्स के जीतने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं क्योंकि वो कास्ट रिलीजन का सहारा लेकर एक रोल मॉडल की तरह सामने आते हैं। वो लोगों को वहम में डालकर दूसरी तरफ से बड़ी लूट कर लेते हैं। जानते हैं कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि वो उम्मीद देते हैं जिस पर कंट्री सर्वाइव कर सके। लेकिन जैसे ही क्रिमिनल पावर में आता है तो वो सबसे पहले लॉ की किताबों को डिस्कार्ड करता है क्योंकि वो उसके अपने कर्मों के लिए रुकावट बनती है। इस तरह से ये क्रिमिनल्स पावरफुल पीपल और मशीनरी ऐसी डेंजरस कॉकटेल तैयार करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए सिर्फ पॉइजनस है। पब्लिक रिसोर्सेज और पब्लिक वेल्थ को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि सब कुछ प्राइवेट हैंड्स के हाथ में आ जाता है। जैसे पुलिस जिसका काम अरेस्ट और पनिश करना है, वही उन्हीं क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कानून मकड़ी का वो जाला हो जाता है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं लेकिन बड़े जानवर फाड़ कर निकल जाते हैं। सवाल ये उठता है, अगर सब सच में दुनिया में नॉर्मल आए हैं तो ये क्रिमिनल्स कब और कहाँ बनते हैं? ये कहना ठीक होगा कि क्रिमिनल्स अपना क्राइम का रास्ता खुद चुनते हैं जब वो कोई भारी वक्त का सामना करते हैं, चाहे वो गरीबी, लैक ऑफ पेरेंटिंग, समाजी दबाव और ड्रग्स लेना या गलत वक्त पर गलत कंपनी मिल जाना हो सकता है। जिंदगी का एक गलत फैसला, जल्द बड़ा सुधार लाने वाली सोच उन्हें क्रिमिनल्स की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देती है। गुजरे हुए हादसात इंसान के तवाज़ुन को बिगाड़ने का रीजन बन जाते हैं, जो कि मेंटल इलनेस की तरफ इशारा करते हैं। इसके इफेक्ट जैसे हद से ज्यादा गुस्सा, चोरी, लूट, जुए से रातों रात अमीर होने की कल्पना एक तरह से इंसान को दिमागी मरीज बना देती है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के थ्रू नॉर्मल बनाने की कोशिश से 50% से ज्यादा क्राइम केसेस को कम किया जा सकता है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि सजा को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। सजा देना उतना ही जरूरी है जितना उसमें सुधार लाने की इच्छा हो। कुछ अपराध और जुर्म ऐसे होते हैं जिनका बदला सिर्फ और सिर्फ दंड होता है, क्योंकि उनके होने से इंसानियत खतरे में आ सकती है और इंसानियत के खतरे में आना इंसान के एग्जिस्टेंस पे भारी बन सकता है। वो कहते हैं ना, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। अगर आप ये सोचने लगे हैं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही हमारे देश की इस खराब हालत के जिम्मेदार हैं, तो हरगिज नहीं, क्योंकि बाजार वही लगता है जहां खरीदार होते हैं।